आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड के मामले पर अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने कैविएट दाखिल कर ईडी की मंशा को फेल कर दिया है। ममता का कहना है कि बिना बंगाल सरकार का पक्ष सुने कोर्ट कोई भी एक तरफा फैसला ना सुनाए। चुनावी हलचल के बीच इस घटनाक्रम से राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने वाली संस्था आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी का मामला अब तूल पकड़ चुका है और अब इस मामले को लेकर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सबसे पहले ईडी ने इस मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। एजेंसी का दावा है कि उनके काम में दखल देकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई और जैसे ही ये खबर सामने आई, ममता सरकार ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर ईडी इस मामले में कोई भी याचिका दायर करती है तो कोर्ट बिना बंगाल सरकार का पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश या निर्देश पास ना करे। दरअसल बंगाल सरकार का तर्क है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि न्याय का सिद्धांत बरकरार रहे। जैसा आप जानते हैं कि यह मामला आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा हुआ है। ईडी का कहना है कि उसने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आईपैक के कोलकाता दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। उधर ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी का असली मकसद भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं बल्कि विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति और गोपनीय डेटा चुराना है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी का असल मकसद भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं बल्कि टीएमसी की चुनावी रणनीति और गोपनीय डेटा को चुराना है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।